हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं यादवेंद्र स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी ई पाठशाला पर। आज हम हाजिर हैं आपके पास कक्षा 12 जी हाँ क्लास 12th के मैथ्स विषय के सिलेबस को लेकर। यहाँ पर हम जानेंगे कि पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन क्या है। यूपी बोर्ड के द्वारा 30% कोर्स कम किया गया है, तो पाठ्यक्रम में हुए इस परिवर्तन और 30% कोर्स जो कि कम कर दिया गया है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। और हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह सत्र 2020-21 के लिए ही क्या होगा, मान्य होगा। यहाँ पर हम जानेंगे क्या क्या है हमें पढ़ना और क्या क्या नहीं। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करें, जिससे आपके सभी दोस्तों तक भी यह जानकारी पहुँच सके और वह भी इस सिलेबस से अपने आप को रूबरू करें। तो आइए देखते हैं क्या है सिलेबस। हाँ, तो यहाँ पर देखिए हमें दिया है कक्षा 12 गणित। तो यहाँ पर हमें एक निर्देश दिया है और वो निर्देश किससे संबंधित है, कोविड-19 महामारी के कारण आया हुआ निर्देश। तो यहाँ पे हमें स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालय में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% कितना 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो यानी कि जो हमारा टोटल सिलेबस है वहाँ से 30% कोर्स क्या होगा, कम कर दिया गया है। किसकी वजह से, कोविड-19 के कारण। तो आइए देखते हैं आखिर क्या क्या हमारे कोर्स से कम किया गया है और क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम यूनिट फर्स्ट, जो कि क्या है, संबंध तथा फलन। तो यहाँ से हमारे पास संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम और द्विधारी संख्याएं। तो यहाँ पर संयुक्त फलन, इसके बाद में फलन का व्युत्क्रम और द्विधारी संख्याएं, इस टोटल टॉपिक को यहाँ से क्या किया गया है, कम कर दिया गया, यहाँ से इसको हटाया गया है। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर हमारा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो यहाँ से भी हमें देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का आलेख, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म, इसको भी यहाँ से क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया, यानी कि सिलेबस से कम कर दिया गया है। इसके बाद यूनिट 2, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। यूनिट 2 हमें पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है, उसको पूरा कवर करना है। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं यूनिट 3 पर, जो कि क्या है, कलन। तो यूनिट 3 में सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे सततता तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो यहाँ से हमें क्या कम किया गया है, रोले तथा लैग्रांज के माध्यमन प्रमेय। जी हाँ, तो यहाँ से रोले तथा लैग्रांज के माध्यमन प्रमेय तथा उसकी ज्यामितीय व्याख्या एवं अनुप्रयोग। जी हाँ, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से टॉपिक कम कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसके बाद यूनिट 4 पे गए तो यूनिट 4 हमारा क्या है, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। यहाँ से हम देखेंगे सदिश से हमें क्या नहीं पढ़ना है, सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल। जी हाँ, सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल, ये पोर्शन यहाँ से कम कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। तो यहाँ से 2 रेखाओं के लिए, 2 तलों के लिए, एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण, ये पोर्शन हमारे यहाँ से क्या है, टोटल कम कर दिया गया है। और लास्ट में हमारे पास इसकी लास्ट यूनिट क्या है, प्रायिकता। तो प्रायिकता से हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या कम किया गया है, यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन। जी हाँ, ये टॉपिक भी यहाँ से क्या हुआ, कम कर दिया गया है। अब हमारे पास उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यानी कि टोटल सिलेबस से 30% सिलेबस क्या किया गया है, कम कर दिया गया है। अब हमारे पास 70% हमारा सिलेबस बचा हुआ है और इसी सिलेबस से हमें 100 नंबर का पेपर यहाँ से अटेम्प्ट करना रहेगा। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या बच रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पे हमें दिया है सबसे पहले फर्स्ट यूनिट संबंध तथा फलन, और यहाँ से 10 अंक का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, यानी कि 10 अंक हमारे फर्स्ट यूनिट से क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। इसके बाद में दिया है दूसरी यूनिट हमारी अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, और यहाँ से भी 13 अंकों का अहम योगदान है। जी हाँ, 13 अंक यहाँ से हमें मिलने वाले हैं। और तीसरी यूनिट
जो कि सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है और बड़ी यूनिट भी है। और इससे हमारे पास 44, जी हाँ 44 पूरा का पूरा 44 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो तीसरी यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसके बाद में यूनिट नंबर 4 पे हम देखें तो यहाँ से हमारे पास 17 अंकों का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा। और यूनिट नंबर 5 रैखिक प्रोग्रामन सबसे कम यहीं से पूछा जाएगा, केवल 6 नंबर का। इसके बाद में हमारे पास लास्ट यूनिट हमारी बचती है यूनिट 6। यूनिट 6 में हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या दिया है, प्रायिकता। और प्रायिकता भी हमारे पास क्या है 10 नंबर की यहाँ से पूछी जाएगी। तो इस प्रकार से टोटल हमारा यहाँ पे 100 नंबर का जो हमारा क्या होगा क्वेश्चन पेपर तैयार होगा। तो शायद अब आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप अपना पेन उठाएं और अपनी बुक ओपन करें और वहाँ पे आपकी जो विषय सूची दी है वहाँ पर देखें, हम वहाँ पे आपको टिक करा देते हैं। तो वहाँ पे आप टिक कर लीजिए क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप बुक निकालें और अपनी विषय सूची देखें। जी हाँ, तो ये हमारे पास है हमारी विषय सूची। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमें क्या दिया है, फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे संबंध एवं फलन। तो यहाँ से हमें 1.4 और 1.5 यानी कि फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन और द्विआधारी संक्रियाएं, ये पोर्शन हमें यहाँ से नहीं पढ़ना है। बाकी ऊपर का आपको जो दिया है संबंधों के प्रकार, फलनों के प्रकार, ये सब हमें पढ़ना है। ये 2 पॉइंट हमें यहाँ से नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद नंबर 2 पे हम आते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो यहाँ से ये टोटल पूरा चैप्टर यहाँ से हटा दिया गया है। फिर आएंगे हम अवयव पे। अवयव हमें पूरा का पूरा कवर करना है। सारणिक भी हमें पूरा का पूरा यहाँ से कवर करना है। और उसके बाद हम आते हैं फिर शांत्यत्व तथा अवकलनीयता पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें जो हमें दिया गया है, तो यहाँ से जो यहाँ पे दिया है 5.8 माध्यमान प्रमेय। जी हाँ, तो माध्यमान प्रमेय, तो माध्यमान प्रमेय में हमें क्या करना है, इस टॉपिक को यहाँ पे छोड़ देना है। यहीं पे हम क्या पढ़ेंगे, रोले और लैंगार्जे। जी हाँ, तो इसके प्रमेय भी हमें इसी में मिल जाएगी। 5.5 में माध्यमान प्रमेय के अंतर्गत ये पूछा जाता है। तो ये टोटल यहाँ से क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो ये हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम आएंगे अवकलज के अनुप्रयोग। तो इसमें भी हमें टोटल कवर करना रहेगा, जी आपको पढ़ना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली यूनिट पे समाकलन। तो समाकलन हमें पूरा का पूरा कवर करना है, इसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया है। इसके बाद है समाकलन का अनुप्रयोग। तो यहाँ से भी हमें पूरा का पूरा कवर करना, कुछ नहीं कम किया गया है। फिर हम आते हैं अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण भी, इसमें भी हमको क्या करना है, पूरा का पूरा कवर करना है। यहाँ से भी कुछ नहीं कम किया गया है। अब हम आते हैं इस यहाँ पे अगली यूनिट पे, जो कि है सदिश बीजगणित। तो यहाँ पे अदिश से सदिश गुणन। जी हाँ, तो ये पोर्शन में यहाँ पे क्या करना है, नहीं पढ़ना है। बाकी ऊपर के ये सारे पॉइंट हमें कवर करने हैं, बाकी ये वाला नीचे वाला पॉइंट हमें कवर नहीं करना है। फिर दिया है त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 11.7 इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो भी पोर्शन है, 2 रेखाओं का सहतलीय होना, 2 समतलों के बीच का कोण, समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, 1 रेखा और 1 समतल के बीच का कोण, ये पोर्शन हमें नहीं पढ़ना है। इतना पोर्शन में यहाँ से छोड़ देना है। इसके बाद हम आएंगे रैखिक प्रोग्रामन। तो यहाँ पे भी आपको पूरा का पूरा कवर करना है। 6 नंबर का पूछा जाएगा यहाँ से। तो इसमें 2 ही एक्सरसाइजें आसानी से कवर हो जाएंगी। इसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है, प्रायिकता। तो प्रायिकता से भी 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कवर किया जाएगा। और इसमें से हमें 13.5 यानी कि ब्रेस प्रमेय तक का हमें कवर करना रहेगा। लास्ट के ये 2 टॉपिक जो हमको ये नहीं कवर करने हैं, यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन, और लास्ट में है बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन। तो ये इन दोनों टॉपिक यहाँ पे हमें छोड़ देना है। अब सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि हमें इसमें से क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो अब आपके पास एक व्यवस्थित कोर्स आपके पास हो गया, एक सिलेबस हो गया है। अब आप सही समय से और सही रणनीति के द्वारा परीक्षा की एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं, जिससे बोर्ड पेपर में आप अपने आप को एक बेहतर स्थिति में ला सकें। तो यदि आप इस तरह के अन्य विषयों के सिलेबस को भी जानना चाहते हैं,
चाहे फिर वो फिजिक्स का सिलेबस हो या केमिस्ट्री का या इंग्लिश हो, हिंदी, कोई भी आपको जो भी सब्जेक्ट हो, लगता है कि आपको सिलेबस नहीं पता है, आप पता करना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो यदि आप अपने आप को सभी प्रकार की नई जानकारियों से अपडेट रखना चाहते हैं, फिर वो जानकारी चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या अन्य किसी स्टेट बोर्ड की हो या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सभी की जानकारी या किसी विश्वविद्यालय जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी आदि यूनिवर्सिटी से संबंधित खबरें, इन सभी को आप तक लाया है आपका अपना चैनल, अपनी ई पाठशाला। तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें। जी हाँ, अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें जिससे यह वीडियो सभी तक पहुंच सके। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।